सभी को प्रणाम। हम कर रहे हैं एक ध्यान, मैं क्या हूँ। आइए आंखें बंद करें, परम सत्ता का आवाहन करें। अपने अंतःकरण में उस दिव्य प्रकाश को अनुभव करें जिस प्रकाश की ओर गुरुदेव माँ हमें ले जा रहे हैं। सारा ऋषि मंडल, सारा देव मंडल हमारे साथ है और ये दिव्य स्वाध्याय हमारे भीतर के प्रकाश को जागृत कर रहा है। ऐसी भावना करें, प्रभु से प्रार्थना करें कि इस स्वाध्याय के माध्यम से हमसे वो सब करा ले जिसकी हमें हमारी दिव्यता को अनुभव करने के लिए आवश्यकता है। इसी भाव से विश्व मंडल के कल्याण के भाव से एक गायत्री मंत्र भावना करेंगे कि गायत्री मंत्र का ये प्रकाश सर्वत्र फैल रहा है और मैं क्या हूँ का ये ध्यान सर्वत्र जन जागृति कर रहा है। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। एक बहुत गहरा, बहुत दिव्य, बहुत सुंदर स्वाध्याय ध्यान गुरुदेव करा रहे हैं। पिछले ऑडियो में गुरुदेव ने कहा था कि हमें ध्यानावस्था में जाना है और अपने संपूर्ण विचारों को मैं के ऊपर एकत्र करना है। हमें ये समझना पड़ेगा और कि ये यात्रा मैं क्या हूँ की है। हमें अपने अंदर जाना है, तो हमें अपनी सारे थॉट्स को, सारे चिंतन को, हर चीज़ को, जिस भी चिंतन में कोई बाहर की वस्तु या व्यक्ति है उससे हटाना पड़ेगा। मोस्टली हम तब अटक जाते हैं जब हमारा चिंतन पर चिंतन हो जाता है। कोई भी सिचुएशन लाइफ में आए, कैसी भी सिचुएशन लाइफ में आए, हमें खुद को सेंटर में रखना होगा एक बार और ये देखना होगा कि इस सिचुएशन में हमारा रोल प्ले क्या है, हम क्या सीख रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं। और क्योंकि हमारी खुशियों की चाबी किसी और के पास नहीं है एंड नो वन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर सफरिंग्स। पहले तो इस बात को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि नो वन इज रिस्पॉन्सिबल। यूजली हम अपनी सफरिंग्स के लिए, अपने दुख के लिए, अपने दर्द के लिए, किसी भी सिचुएशन के लिए अपने आसपास के लोगों को रिस्पॉन्सिबल सोच लेते हैं, ऐसा मान लेते हैं कि उन्होंने ऐसा किया इसलिए हम ऐसा फील कर रहे हैं। एक्चुअली ऐसा है नहीं, जो हमारे अंदर है हम वही फील करेंगे। तो गुरुदेव वही कह रहे हैं कि किसी के बारे में विचार मत करो, भावना करो कि आई एम फ्री, मैं एक स्वतंत्र पदार्थ हूँ। जैसे हमने कल सूर्य के बारे में बात करी, जैसे सूर्य प्रकाशित हो रहा है तो वो हो रहा है, वो इसलिए प्रकाशित नहीं हो रहा कि कोई इसकी तारीफ करेगा, वो इसलिए भी प्रकाशित नहीं हो रहा कि वो किसी पे एहसान कर रहा है प्रकाशित होकर। वो अपना कर्तव्य कर्म और कर रहा है और मस्त है, आता है और कभी इंडिया में रहता है, कभी इंडिया से बाहर चला जाता है, कभी सोता भी नहीं है, नॉन स्टॉप अपना काम कर रहा है, प्रकृति वही कर रही है। तो गुरुदेव कह रहे हैं आंख बंद करो और ध्यान में जाओ और अपने केंद्र में देखो कि मैं एक प्रकाशित दिव्य सूर्य हूँ और मेरे चारों तरफ जो भी कुछ घटित हो रहा है वो केवल लीलाधर की लीला है, वो सब ग्रह नक्षत्र हैं, पर इनका मुझ पर कोई प्रभाव नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं तो प्रकाशित सूर्य हूँ। सूर्य के ऊपर किसी चीज़ का कोई प्रभाव नहीं पड़ता और वी रियली आर दैट मैजिक, दैट पावर। और हम इसको पेरेंटिंग के एग्जाम्पल से समझने की कोशिश कर रहे थे। थोड़ा सा और उसको आगे बढ़ा लेते हैं। कल हम ये बात कर रहे थे कि हमारी वाइब्रेशन मैटर करती है, हमारी वाइब्रेशन पहुँचती है। और यूजली माता पिता परेशान तब होते हैं जब उनका खुद का काम बढ़ जाता है और बच्चों का भविष्य के बारे में हमने बात करी। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी छोटे बच्चे ने एक गिलास दूध बिखेर दिया गलती से, जानबूझ के तो कोई बच्चा नहीं बिखेरेगा कि दूध का गिलास उठाया और पलट दिया, ऐसा तो नहीं होता। बच्चे हैं, छोटे हैं, हो जाता है, तो उसमें हम इरिटेट हो जाते हैं एज अ पेरेंट। तो अगर आप बिल्कुल डेप्थ में जाओगे ना अपने अंदर, तो इरिटेशन का कारण बच्चे का दूध बिखेरना नहीं होगा। मोस्ट ऑफ द टाइम इरिटेशन का कारण ये होगा कि आपको वो दूध साफ करना है एंड यू आर नॉट इन दैट कंफर्टेबल पोजीशन, या आप उस एनर्जी में नहीं हो कि आप उस दूध को साफ कर सको। और आपको हिलना तो पड़ेगा ही, जो भी काम आप कर रहे थे आपको उसको छोड़ना तो पड़ेगा ही, राइट। तो वहाँ आपका कंफर्ट शिफ्ट हो गया। और जब हमारा कंफर्ट शिफ्ट होता है, बच्चों का तो एग्जाम्पल है, किसी की भी कारण, तो हम उदास हो जाते हैं, हम रेस्टलेस हो जाते हैं या हम दुखी हो जाते हैं, क्योंकि हम लोग अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहते हैं। अब यहाँ पर ध्यान से देखना वाइब्रेशन कैसे काम कर रही है। बच्चे ने एक बार गलती से, बच्चे से दूध बिखर गया, तो नेक्स्ट टाइम हम क्या करते हैं, ग्लास देने से पहले वार्न कर देते हैं, ध्यान से गिराना नहीं, राइट। अब छोटा बच्चा बाल मन है, कैसे हम फोल्डर क्रिएट कर रहे हैं, यही फोल्डर हमारे साथ भी क्रिएटेड होंगे। अब छोटा बच्चा है, उसने जानबूझ के दूध नहीं गिराया था, और जब उससे दूध गिरा होगा ना तो वो खुद भी डर गया होगा। एक छोटा सा बच्चा है, सहम गया होगा कि ये मुझसे क्या हो गया, राइट। और उसके ऊपर उसे डांट भी पड़ी होगी, तो उसका डर, उस पर डर पे ऐड ऑन हो गया होगा। एक बार तो निकल ही जाता ना, क्या है देख कर नहीं करते हो, गिरा दिया, इतनी देर से तो कह रहे थे दूध पी लो, दूध पी लो, दूध पी लो। एक नेचुरल फ्लो है ये नेचुरल है नहीं, पर चल ऐसा ही रहा है सिस्टम, तो ऑलरेडी डरा हुआ है। अब हमने क्या किया, दूध का गिलास देते देते कहा गिराना नहीं, ध्यान से। हमने ऑलरेडी एक कॉन्शियस वाइब्रेशन क्रिएट करी
और बच्चा डरते डरते ऑलरेडी डरा हुआ था कि अरे मुझसे गिर ना जाए, बच्चा भी ये फ्रिक्वेंसी क्रिएट कर रहा है, अरे मुझसे गिर ना जाए, अरे मुझसे गिर ना जाए, और हमने उसमें ऐड ऑन कर दिया देख ला ध्यान से गिराना नहीं। और फिर जब हम ये फ्रिक्वेंसी बार बार क्रिएट करते हैं तो बच्चे से बार बार दूध गिर जा रहा है। और इसी तरह हमारी आदतें हैं वो बार बार इसीलिए बन जाती हैं। जो भी फ्रिक्वेंसी हम क्रिएट करेंगे वही होगा। अगर हमारी एनर्जी में कोई ऐसा है जो गुस्सा करता है और हम बार बार बोले आप गुस्सा करते हो आप गुस्सा करते हो, तो हम कंट्रीब्यूट करते हैं उसके गुस्से को। हम उसके रिवर्स अफर्मेशंस दिल से क्रिएट ही नहीं कर पाते। ऐसे ही हर जगह हर रिलेशनशिप में ऐसे ही हो रहा है, फोल्डर्स इसी तरह बन रहे हैं। अब वो छोटा बच्चा बचपन से उसके फोल्डर में एक फियर एनर्जी क्रिएट हो गई, राइट। और जब वो बच्चे की अपनी आइडेंटिटी क्रिएट होती है, उसका अपना कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, तब वही बच्चा उस दूध के गिलास को नहीं गिराता, अच्छे से कैरी कर लेता है, क्योंकि एक छोटा सा एग्जाम्पल था, दूध का गिलास था, ठीक है। और जैसे जैसे एज बढ़ती है, मैच्योरिटी बढ़ती है, सेल्फ फोल्डर क्रिएट होता है, कॉन्फिडेंस आ जाता है। पर जिन चीज़ों में कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता वो हमेशा हमेशा के लिए इधर उधर हो जाती हैं, गड़बड़ आ जाती है, इमोशन अनएड्रेस रह जाते हैं। तो यही बात गुरुदेव कह रहे हैं कि हम लोग चारों तरफ से इस तरह घिरे हुए हैं क्योंकि हम उस कॉन्शियसनेस में ही नहीं है। हम ये मान ही नहीं पा रहे हैं कि हम वो दिव्य प्रकाश हैं, और जो भी चारों तरफ घूम रहा है, जो भी सब कुछ हो रहा है, वो वस्तुएं मुझसे बंधी हैं, मैं उनसे बंधा नहीं हूँ। एवरीथिंग इज एसोसिएटेड टू मी बट आई एम नॉट एसोसिएटेड टू एनीथिंग। वो गीता में कृष्ण जी भी कहते हैं ना कि मैं सबका हूँ पर भी मैं फिर भी किसी का नहीं हूँ, राइट। सब मेरे हैं फिर भी कोई मेरा नहीं है। तो वो बिल्कुल वही वाली बात है कि हम सबके हैं बट हम फिर भी किसी के नहीं है, क्योंकि हम सब एक ही हैं। और जब कोई कॉन्शियसनेस एक है, राइट, तो वो एक है तो वो एक ही रहेगी ना। देखो जैसे सूर्य की किरण निकली, ठीक है, तो जो सूर्य की किरण निकल रही है वो जहां से शुरू हो रही है वो, और जो उसका एंड सिरा है, दोनों का मूल पदार्थ एक है। एक लंबा सा धागा ले लो 2 फीट लंबा, तो धागे का सारा जो मूल है वो तो एक ही है ना। धागा राइट से भी वैसा है, लेफ्ट से भी वैसा है, लेकिन हम धागे को लंबा देख रहे हैं और धागे के हिस्से देख रहे हैं। तो ऐसे सब कुछ एक सिंगल कॉन्शियसनेस है चारों तरफ। देयर इज नथिंग, हमें वो फील नहीं हो रहा, हम उसे समझ नहीं पा रहे क्योंकि हम अपनी छोटी सी परिधि में कैद हो गए, राइट। और गुरुदेव हमें उस छोटी सी परिधि से निकाल के अपने विस्तार की ओर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। आई होप इट इज मच क्लियर देन यस्टरडे, उसमें एड ऑन हुआ होगा। आगे पढ़ते हैं थोड़ा सा गुरुदेव क्या कह रहे हैं। लगातार परिश्रम के बाद कुछ दिनों में यह चेतना दृढ़ हो जाएगी, क्या, कि वे वस्तुएं मेरी या मैं नहीं हूँ। ये वस्तुएं मेरी या मैं नहीं हूँ मतलब 10 मोबाइल रखे हैं सामने, ठीक है, एक मोबाइल आपका है, तो अपने मोबाइल के लिए एक अलग वाइब्रेशन है, मेरा मोबाइल। बाकी सबके लिए नहीं है ना वो वाइब्रेशन। जिस पर हमारी आत्मा का प्रकाश पड़ जाता है उसे हम अपना मान लेते हैं, और जिस पर नहीं पड़ता वो हमारा नहीं है। और जब आत्मीयता का विस्तार होता है तो आत्मा का प्रकाश सर्वत्र पड़ता है। अब गुरुदेव की आत्मीयता का विस्तार उस लेवल पर है, गुरु शक्ति, गुरु तत्व या ऋषियों का, संतों का, उनकी आत्मीयता का विस्तार इस लेवल पर है कि सब उन्हें अपने लगते हैं और वो सब पर प्रकाश डालते हैं अपनी आत्मा का, तो वो सबके हो जाते हैं। तो अगर वो 10 मोबाइल जो सामने रखे हैं वो सारे के सारे गिर जाएं, तो जो अपने मोबाइल के लिए पीड़ा होगी वो बाकी 9 के लिए नहीं होगी, क्योंकि वो मेरा मोबाइल है। तो गुरुदेव कह रहे हैं हमें ये स्मरण रखना होगा कि ये वस्तुएं मेरी नहीं है या मैं ये वस्तुएं नहीं हूँ। यह भावना झूठी या काल्पनिक नहीं। विश्व का हर जड़ चेतन परमाणु बराबर घूम रहा है। सूर्य के आसपास पृथ्वी आदि ग्रह घूमते हैं और समस्त मंडल एक अदृश्य चेतना की परिक्रमा करता रहता है। हृदयगत चेतना के कारण रक्त हमारे शरीर की परिक्रमा करता है। शब्द, शक्ति, विचार या अन्य प्रकार के भौतिक परमाणुओं का धर्म परिक्रमा करते हुए आगे बढ़ना है। हमारे आसपास की प्रकृति का यह स्वाभाविक धर्म अपना काम कर रहा है। अब गुरुदेव ये कह रहे हैं कि ये कोई भावना या झूठी कल्पना नहीं है। हम कह देते हैं कि ये आसान नहीं है और मैं और मेरा से कैसे निकले, लेकिन अगर हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे और बार बार बताएंगे कि आई एम दैट डिवाइन, मैं वो दिव्य प्रकाश हूँ और मेरे चारों तरफ जो भी कुछ घटित हो रहा है वो मैं नहीं हूँ, या मैं उनसे एसोसिएटेड नहीं हूँ, या मेरी आइडेंटिटी उनसे उन चीज़ों से नहीं है, ये सब मेरी आइडेंटिटी का हिस्सा होते हुए भी मेरी आइडेंटिटी नहीं है, तो हम समझ पाएंगे कि ये कोई इमेजिनेशन नहीं है। क्योंकि विश्व में जितनी भी प्रकृति है, जितना भी समस्त ग्रह मंडल आदि है, वो इसी तरीके से काम कर रहा है। और हमने सूर्य के एग्जाम्पल से गुरुदेव ने बताई ये बात, राइट, और किरणों के एग्जाम्पल से भी हमने समझी। सूर्य प्रकाश दे रहा है ना, तो दे रहा है। तो ऐसे ही हर परमाणु, हर चीज, शब्द हो, शक्ति हो, विचार हो, सब वो अपना अपना धर्म निभा रहे हैं और उसके स्वाभाविक धर्म से अपना काम कर रहे हैं। तो मैं आत्मा, मेरा स्वाभाविक धर्म क्या है? मेरा स्वाभाविक धर्म है अपने मूल तक पहुंचना। मैं आत्मा अजर अमर अविनाशी, मैं आत्मा, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं प्रकाश हूँ, दिव्य प्रकाश।
और मेरा स्वाभाविक धर्म क्या है? अपने प्रकाश को अनुभव करके उस प्रकाश को सर्वत्र फैलाना, उस परमात्मा से एक हो जाना। तो हम अपना स्वाभाविक धर्म भूल गए हैं क्योंकि हम अपने कॉन्शियसनेस से शिफ्ट हो गए, हम अपने केंद्र बिंदु से शिफ्ट हो गए। हम सूर्य हैं, लेकिन हम मान रहे हैं कि हम सूर्य नहीं है, उसके आसपास जो ग्रह नक्षत्र घूम रहे हैं ना, हम उनमें से कोई एक हैं। हम दिव्य हैं, प्रकाश हैं, सूर्य हैं, सविता हैं, राइट। हम इस ब्रह्मांड का सेंटर हैं, कोर हैं, लेकिन हमारी कॉन्शियसनेस शिफ्ट हो गई है और हम अपने आप को इतना छोटा सा मान बैठे हैं कि हमारी आइडेंटिटी तो बस इतनी है। आप अकेले हो, ठीक है, एक इंडिविजुअल है, आप हर रिश्ते से तो दुखी नहीं होते हो ना। ऐसा हो सकता है एज अ मदर आप बहुत खुश हो सकता है एज अ फ्रेंड आप बहुत खुश हो सकता है एज अ वाइफ आप बहुत खुश हो, लेकिन ये हो सकता है कि एज अ डॉटर आप बहुत दुखी हो। तो अगर आप एज अ डॉटर दुखी हो तो बाकी सारे रिश्तों में दुख क्यों घुलने लग जाता है? हर जगह इसी डॉटर वाले रोल का चिंतन हो जाता है। बाकी रिश्तों में आप खुश हो ना, उसका चिंतन नहीं हो पाता ना। हम उस एक रिश्ते में अटक जाते हैं, उस एक कॉन्शियसनेस में अटक जाते हैं जहां से हमें पीड़ा का अनुभव हो रहा हो, और जहां से सुख का अनुभव हो रहा हो वहां पर भी तो अपनी एनर्जी को रख सकते हैं, अपनी कॉन्शियसनेस को वहां पर भी तो टिका सकते हैं कि यहाँ पर क्यों हो रहा है सुख का अनुभव। कंपैरिजन करके वी कैन फाइंड अ सॉल्यूशन। देखो, फोकस हमेशा समाधान पे करना है, समस्या को समझना है, देखना है दृष्टा भाव से कि ये समस्या है, राइट। गुरुदेव ने इस किताब में इनिशियली समस्या बताई, लेकिन चिंतन हमेशा समाधान पर होना चाहिए, और ऐसा समाधान जो किसी पर डिपेंडेंट ना हो। अब आप ये कह दो नहीं, समाधान तो ये है कि हमारा जो XYZ रिश्ता है वो अपने व्यवहार को ऐसे की जगह ऐसा कर ले तो हम खुश हो जाएंगे, तो आप अपने केंद्र से फिर हट गए। जो गुरुदेव ने लाइन लिखी कि सारे विचारों को अपने मैं पर इकट्ठा कर लो, आसपास से हटा दो। हम अपनी कॉन्शियसनेस को दूसरों से हटाकर, सबसे हटाकर जब अपने सेंटर में लाके रखेंगे तो हमको एक बात अच्छे से समझ में आ जाएगी, बहुत नेचुरली समझ में आ जाएगी कि हम कॉन्शियसनेस है, हम चेतना का केंद्र हैं। आई एम अ सोल, आई एम नॉट अ बॉडी, एंड आई हैव टू प्ले ऑल द रोल्स। मुझे सारे रोल प्ले करने हैं, ब्यूटीफुली प्ले करने हैं, बिना एक्सपेक्टेशंस के करने हैं। उससे आसान हो जाएगी लाइफ बहुत, और हर रिश्ता बहुत दिव्य हो जाएगा। समय लग सकता है, कितना लगेगा नहीं पता, लेकिन समय लग सकता है। क्योंकि समय क्यों लगेगा? क्योंकि हमारे को प्रैक्टिस में बहुत टाइम लगेगा। ये प्रैक्टिस जन्म जन्मांतर की प्रैक्टिस है, लेकिन जब गुरु शक्ति साथ है तो हमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। इसके बारे में शुरू कर देते हैं। शुरू करने में क्या बुराई है? कोई नुकसान तो है नहीं। तो लेट्स स्टार्ट। कभी ना कभी तो मंजिल मिल ही जाएगी। हमें वैसे भी कर्म बिना फल की इच्छा के करना है। तो आज के लिए इतना ही स्वाध्याय है। हम सभी का जीवन गुरु तत्व के दिव्य सूक्ष्म सानिध्य में मंगलमय है। सभी को प्रणाम। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।